नमस्कार, अपड़ू उत्तराखंड में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा मिश्रा। आइए आगाज करते हैं उत्तराखंड की अहम खबरों का। महाराष्ट्र की राजनीति पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से देश में काम किया है, सभी दलों को लगता है कि वो अब बीजेपी के साथ आए और देश के विकास में अपना योगदान दें, इसलिए सब साथ आ रहे हैं। वहीं महाराष्ट्र में हुआ है और अन्य राज्यों में भी लोग तेजी से बीजेपी से जुड़े हैं। विभिन्न संगठनों से भी बात की है, धार्मिक संगठनों से भी बात करी है, सामाजिक संगठनों से बात करी है, बुद्धिजीवी लोगों की भी राय ली है, सबकी राय आई है और वो कमेटी उसको कंपाइल कर रही है। वही सब महाराष्ट्र मामले पर क्या कहेंगे? देखिए, पिछले साल भी इस तरह की तस्वीरें थी, लेकिन जो शुरुआत में घटित हुआ था वही अब देखिए शरद पवार के साथ में हो रहा है। अजीत पवार की बात करें तो देखिए डिप्टी सीएम के तौर पर कल उन्होंने शपथ ग्रहण की है। 2-2 कब एनसीपी में देखने के लिए मिल रही है? अब धीरे धीरे देखिए, जिस प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने देश के अंदर जो काम किए हैं, जिस प्रकार की व्यवस्था खड़ी हुई है, एक वर्क कल्चर देश के अंदर खड़ा हुआ है। अब सभी दलों को लगता है कि वो भाजपा के साथ आएँ, मोदी जी के साथ चलें, उनके जो कार्यक्रम हैं उनको बढ़ाने में अपना योगदान दें, देश के विकास में अपना योगदान दें, इसलिए सभी लोग जुड़ रहे हैं। और वही महाराष्ट्र में भी हुआ है, वही अन्य राज्यों में भी जो है लोग तेज़ी से भाजपा की तरफ जुड़े हैं। जहाँ भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं आती थी, वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी आ रही है। आज मैं अभी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी से भेंट करने गया था, क्योंकि पिछले दिनों हमने उनसे अनुरोध किया था कि जो एक्सटर्नली एडेड प्रोजेक्ट्स हैं, बाह्य सहायतित जो योजनाएं हैं, उनको सीलिंग के बाद भी जो है आगे जारी किया जाए, उनको स्वीकृति प्रदान की जाए। तो उनसे बहुत सकारात्मक रूप से बात हुई है। उन्होंने कहा है कि सीलिंग के बाद भी अन्य प्रोजेक्टों को स्वीकृति प्रदान की जाएगी। और साथ ही सौंग बांध जो देहरादून में बनना है, उसके बनने से देहरादून के अगले 50 सालों के लिए जो पानी की समस्या है उसका समाधान हो जाएगा। तो उन्होंने उसको भी कहा है कि जल्दी से जल्दी जो है उसको स्वीकृति प्रदान करेंगे। और महा 2020 से पहले के जो भी प्रोजेक्ट हैं जो हमारे उत्तराखंड में पहले से स्वीकृत। समान नागरिक संहिता को लेकर कांग्रेस अभी वेट एंड वॉच की मुद्रा में है। कांग्रेस इसके ड्राफ्ट के सार्वजनिक होने का इंतजार कर रही है। कांग्रेस ने समान नागरिक संहिता समेत स्थानीय मुद्दों को लेकर हर लोकसभा क्षेत्र में स्वाभिमान न्याय यात्रा निकालने का निर्णय लिया है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी समान नागरिक संहिता का विषय अच्छे विचार से नहीं ला रही है। कांग्रेस इसके ड्राफ्ट के सार्वजनिक होने का इंतजार कर रही है और ड्राफ्ट सार्वजनिक होने पर संहिता के बिंदुओं का अध्ययन करने के बाद इसके प्राविधानों को लेकर कांग्रेस जनता के बीच जाएगी और संवाद करेगी। देखिए, कांग्रेस पार्टी का जो रवैया है वो तुष्टीकरण का रवैया है। वो देश हित में, देश के व्यापक हित में कहीं कोई सोच नहीं रही है, ना ही कोई उसको इस चीज की जरूरत महसूस हो रही है। समान नागरिक संहिता देशवासियों के व्यापक हित में है। अपने उत्तराखंड सरकार ने जो इसकी पहल की है, जो शुरुआत की है, और उत्तराखंड राज्य पहला समान नागरिक संहिता लागू करने वाला राज्य बनने वाला है, इसका भी उनको मान और सम्मान करना चाहिए। वो जिस तरीके से बात कर रहे हैं, उन बातों का कोई आधार नहीं है। जो समान नागरिक संहिता राज्य सरकार लेकर आ रही है और जिस समान नागरिक संहिता को लाने के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने कहा है, उस पर उनको भरोसा करना चाहिए। इसमें सभी पक्षों का ध्यान रखा गया है, ध्यान रखा भी जाएगा। कहीं कोई अपने को असहज महसूस नहीं कर सकता है। तो कांग्रेस की जो यात्रा है, ये यात्रा एक ढकोसला है, अपने वर्चस्व की लड़ाई है। कांग्रेस लोगों के बीच में दिखना चाहती है, लेकिन उसको ये नहीं मालूम कि जो ये ड्रामा कर रही है उसे इसका बहुत बड़ा। आगामी कावड़ यात्रा के मद्देनजर आज बाजपुर रोड स्थित आइडियल सभागार काशीपुर में यूपी और उत्तराखंड पुलिस विभाग की अंतर्राज्यीय और समन्वय गोष्ठी का आयोजन किया गया।
गोष्ठी में ऊधम सिंह नगर जिले के पुलिस कप्तान और मुरादाबाद के एसपी के साथ साथ दोनों जिलों के अन्य पुलिस अधिकारियों ने प्रतिभाग कर कावड़ यात्रा के मद्देनजर एक दूसरे के साथ आपसी तालमेल और कावड़ यात्रा से जुड़ी जानकारी साझा की। आपको बता दें कि इस वर्ष की कावड़ यात्रा आगामी 4 जुलाई से शुरू होने वाली है और कावड़ यात्रा के दौरान हरिद्वार से गंगाजल भरने जाने वाले और वापस अपने गंतव्य स्थानों को जाने वाले कावड़ियों के आवागमन के चलते ट्रैफिक व्यवस्था आदि के दृष्टिगत काशीपुर में बाजपुर रोड स्थित आईजीएल फैक्ट्री के गेस्ट हाउस में आज एक समन्वय बैठक का आयोजन किया गया। समन्वय बैठक है। कावड़ कराने वाले पुलिस नहीं होते, कावड़ गंगा मैया कराते हैं, शिव जी के आशीर्वाद से कराते हैं। परंतु एक हमेशा से तरह जो है वो कोऑर्डिनेशन मीटिंग होता है, क्योंकि चीज़ें सेट है, एसओपी सेट है। मुख्यालय लेवल पे उत्तराखंड और यूपी लेवल के दोनों डीजीपीस ने एक समन्वय बैठक लेके वहाँ पर चीज़ें ऑलरेडी सेट हो चुका है कि क्या ट्रैफिक डायवर्जन होना है, कब से कब तक रहना है। हमारा आज का ये जो एजेंडा बिंदु था, जिसमें अंतर जनपदीय और अंतर्राज्यीय बैठक हमने लिया है, उसमें जो ग्राउंड लेवल में जो काम करने वाले कटिंग एज ऑफिसर्स बोलते हैं, जो रह के ग्राउंड पे एक्चुअल में काम करते हैं, हमारा एजेंडा था कि वो आपस में जान ले एक दूसरे को और किस प्रकार से उत्तराखंड पुलिस का और यूपी पुलिस का और संपूर्ण कावड़ियों का जो आशय है और पूरा अपेक्षा है और रूल्स जो बनी है डाइवर्शंस का, उसको धरातल पर कैसे अमल में लाना है, उसके लिए निटी-ग्रिटीज बोलते हैं ना, मतलब फाइनल चीज़ें, मतलब ग्राउंड ऑन ग्राउंड चीज़ें क्या क्या करना है। गाड़ी रोकना है तो कहाँ रोकना है, गाड़ी देना है तो कहाँ देना है, डाइवर्शन लगाना है तो कहाँ लगाना है, प्रॉब्लम आती है तो किससे संपर्क करना है। हम कोई योजना बदलने का वो निर्णय नहीं ले रहे। यहाँ पर तो केवल ये है कि जो मुख्यालय ने सेट किया है उसको किस प्रकार के धरातल से प्रभावी रूप से इम्प्लीमेंट किया जाए, जिससे कावड़ यात्रा सकुशल संपन्न हो, कावड़ियों के सबसे कम प्रॉब्लम्स हो और सर्वोच्च सहूलियत दे, और जिसकी वजह से कावड़ यात्रा जो बहुत ही पवित्र और धार्मिक यात्रा है, उसको करोड़ों कावड़िए जो आ रहे हैं इस रूट में, संपूर्ण कुमाऊं रेंज को आते हैं, सेंट्रल यूपी और ईस्टर्न यूपी तक जाते हैं इसी रूट पे, उन सब को सबसे मिनिमम क्या बोलते हैं प्रॉब्लम्स हो या फिर कोई कष्ट भी ना हो, का फुल मैक्सिमम सहूलियत कैसे कर लिया जाए। ये अभी आपको एसएसपी ऊधम सिंह साहब ने बताया है कि ये कोऑर्डिनेशन मीटिंग थी, हम लोग आपस में इसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है उसी के संबंध में आज सब लोग बैठे थे और आज इस मीटिंग में हम लोग द्वारा तय किया गया कहाँ कैसे हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करेंगे और कोऑर्डिनेशन करेंगे। 15 बटालियन एनडीआरएफ ने ट्रायथलॉन प्रतियोगिताओं का आयोजन किया है। इस दौरान कमांडेंट सुदेश कुमार दरार ने बताया कि ट्रायथलॉन प्रतियोगिताएं गुलरभोज और जलाशय से शुरू की गई हैं। इसमें 1.9 किलोमीटर की तैराकी प्रतियोगिता के तुरंत बाद खिलाड़ी 90 किलोमीटर की साइकिलिंग के तुरंत बाद 21 किलोमीटर की दौड़ पूरी करेंगे। उसके बाद राष्ट्रीय स्तर के एनडीआरएफ के गेम होंगे और राष्ट्रीय टीम के लिए भी खिलाड़ी इन्हीं प्रतियोगिताओं से चुने जाएंगे। देखिए, जैसा आपको विदित है, ये एनडीआरएफ के उत्तरी जोन की जो है आयरन मैन कंपटीशन प्रतियोगिता है। ये ट्रायथलन कहलाती है प्रतियोगिता। तो इसमें 4 वाहिनियाँ उत्तरी जोन में आती हैं। उनके सभी खिलाड़ी जो है इसमें सोलो और मेडले 2 तरह की इवेंट्स आयोजित की जाएंगी। आज सोलो इवेंट का आयोजन किया जा रहा है और कल जो है इस पर मेडले इवेंट का आयोजन किया जाएगा। ट्रायथलॉन, जैसा मैंने आपको बताया, ट्रायथलॉन में 3 तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं। इसमें सबसे पहले स्विमिंग 1.9 किलोमीटर, उसके बाद साइकिलिंग होती है 90 किलोमीटर और उसके पश्चात में जो है 21 किलोमीटर की मैराथन दौड़ होती है। आगे किस तरह की तैयारियां हैं? ये इन तैयारियों का मुख्य उद्देश्य है कि एनडीआरएफ की सशक्त टीम जो है आने वाले टाइम में गोवा में एक नेशनल लेवल की प्रतियोगिता आयरन मैन की होगी, उसमें एनडीआरएफ की जो है एक सशक्त टीम को उतारने के लिए जो बीजेपी द्वारा महा जनसंपर्क अभियान देश भर में चलाया जा रहा है। उसी के तहत उत्तराखंड में भी अभियान बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। वहीं इस अभियान को पूरा करने का समय पहले जहां बीजेपी द्वारा 30 जून रखा गया था, तो अब इस अभियान को आगे बढ़ा दिया गया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि अभियान को अब 5 जुलाई तक चलाया जाएगा। वहीं इस अभियान के तहत कई महत्वपूर्ण बैठक भी आयोजित की जाएंगी। देखिए, महासंपर्क अभियान के तहत उत्तराखंड के हर बूथ से संपर्क का जो हमारा कार्यक्रम था, घर घर संपर्क, उस कार्यक्रम की तिथि केंद्र द्वारा हमको अनुमति मिल गई है और 5 तारीख हमने वो कार्यक्रम रखा है। हमने प्रत्येक विधानसभा के 75 विशिष्ट जनों से मिलने का कार्यक्रम था,
उसकी समीक्षा चल रही है। किसी विधानसभा में 5-7 लोग अभी छोटे, उनको हम पूर्ण करेंगे और एक लोकसभा में 1000 लोगों के मिलने का लक्ष्य हम से ज़्यादा हम लोग बढ़ेंगे। इसके साथ साथ कोई घर न छूटे, इस दृष्टि से हमने कार्यक्रम तय किया। और मुझे बताते हुए खुशी है कि उत्तरांचल में हमारे कार्यकर्ताओं ने उत्साह दिखाया। उसका परिणाम था कि हमारी महिला मोर्चे की चमोली जिले की जो अध्यक्ष हैं हिमानी वैष्णव, वो सर्वाधिक सेल्फी लेने वाली और घर घर संपर्क करने वाली कार्यकर्ता में उसने 10वां स्थान प्राप्त किया है। तो उसकी पूरी समीक्षा हम लोग कर रहे हैं और 5 तारीख तक कोई घर न छूटे, ऐसा लक्ष्य के साथ अपना संपर्क अभियान। आज ग्राम काशीपुर के परमानंदपुर में भारतीय जनता पार्टी द्वारा महाजनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है, जिसके संबंध में सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण महाजनसंपर्क अभियान के तहत भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष इंतजार हुसैन के नेतृत्व में समाज के ऐसे बुद्धिजीवी जिनका समाज में प्रभाव रहता है, अल्पसंख्यक मोर्चा के द्वारा मोदी मित्र नियुक्त किया गया। ये सभी मोदी मित्र केंद्र सरकार की विचारधारा, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने के लिए इनको नियुक्त किया गया है। आने वाले 2024 में सभी की अहम भूमिका रहेगी। ये सब क्षेत्र के विभिन्न वार्डों में जाकर अल्पसंख्यक समाज को जागरूक करेंगे। केंद्र सरकार की उज्जवल योजना, सौभाग्य योजना, जनधन योजना, आयुष्मान योजना, शौचालय योजना, आवास योजना आदि जैसी योजनाओं को मोदी मित्र आगे पहुंचाएंगे। जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 में सरकार बनी थी। 2019 में चुनाव हुए, फिर दोबारा सरकार बनी। भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 9 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी एक पर्व के रूप में अपने 9 साल की उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच में जा रही है। इसी प्रकार अल्पसंख्यक मोर्चे ने भी अपने अपने कार्यक्रम दिए हैं। उसमें महिला सम्मेलन का कार्यक्रम है, सूफी संवाद का कार्यक्रम है, अन्य कार्यक्रम भी हैं, जिसमें मुख्यतः रूप से अल्पसंख्यक समाज के ऐसे बुद्धिजीवी, समाज सेवी जो मदरसे से जुड़े लोग हैं, महिला सहायता समूह हैं, आंगनवाड़ी हैं, रेहड़ी चलाने वाले हैं, ब्यूटी पार्लर चलाने वाली महिलाएं हैं, ब्यूटी पार्लर चलाने वाले पुरुष हैं, ऐसे किराना दुकानदार, छोटे छोटे दुकानदार जिनके पास जनता का बहुत बड़ा भाव रहता है और उनकी बात को माना जाता है, ऐसे मोहल्लों में चलाने वाले मोहल्ला क्लिनिक हैं। ऐसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा पूरे प्रदेश के अंदर 1 लाख मोदी मित्र बनाने का लक्ष्य है। अभी मुख्यतः रूप से हमारे 5000 मोदी मित्र बना चुके हैं हम, और इसको हम आगे भी लेकर के जाएंगे। निश्चित रूप से जिस प्रकार से देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार काम कर रही है, दलित, शोषित, वंचित, पीड़ित सबको साथ लेकर के चलाया जा रहा है। निश्चित रूप से आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2024 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दोबारा से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। और जिस प्रकार से अल्पसंख्यक समाज में जुड़ाव भारतीय जनता पार्टी के प्रति जुड़ रहा है, अल्पसंख्यक समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ आ रहा है, आने वाले समय में जहां हम देख रहे हैं कि पूर्व में भी जो चुनाव अभी हरिद्वार में चुनाव हुए थे, उसमें भी अल्पसंख्यक मोर्चा ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। आने वाले समय में भी अल्पसंख्यक मोर्चा भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा होगा और साथ चलेगा। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने में अपना सहयोग करेगा। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। एक बार फिर हाजिर है ब्रेक के बाद। बढ़ते हैं अगली खबर पर। हरिद्वार में शुरू हो रहे कांवड़ मेले को देखते हुए रेलवे स्टेशन के सभागार में जीआरपी, आरपीएफ और एटीएस के पुलिसकर्मियों को ब्रीफ किया गया। इस दौरान एसपी रेलवे ने पुलिसकर्मियों को ड्यूटी के दौरान लापरवाही न बरतने के निर्देश देते हुए कहा कि कांवड़ियों के साथ विनम्र व्यवहार रखते हुए सुगम और सुरक्षित रेल आवागमन के लिए ड्यूटी में रहने के साथ साथ सतर्क रहकर ड्यूटी करने और कांवड़ मेले के दौरान सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। वहीं संपूर्ण कांवड़ मेला क्षेत्र के रेलवे स्टेशनों को एक सुपर जोन, 3 जोन और 6 सेक्टरों में विभाजित किया गया है। आरपीएफ के डीएससी साहब और बाकी आरपीएफ के ऑफिसर्स और जीआरपी के ऑफिसर्स इनके साथ में मिलकर आज आरपीएफ और जीआरपी तथा एटीएस का भी हमारा एक टीम है, दस्ता है,
तो उनके सबके साथ में मिलके एक ब्रीफिंग हमने आज कराई है, जिसमें जीआरपी का पुलिस अरेंजमेंट के बारे में और आरपीएफ के पुलिस अरेंजमेंट के बारे में और जो भी हमारे डायरेक्शंस जो हमें सुपीरियर्स ने गत बैठकों में दिए गए हैं वो सभी हमने हमारे फोर्स को दिए गए। इसमें जीआरपी का जो एरिया है इसको 3 जोन्स में बांटा गया है, हरिद्वार, ऋषिकेश और लक्सर, और 3 जोन्स को फर्दर 6 सेक्टरों में बांटा गया है। इसमें हर सेक्टर में सेक्टर अधिकारी तैनात रहेगा। इसमें एक एटीएस का दस्ता भी हरिद्वार स्टेशन पे मौजूद रहेगा और आरपीएफ के द्वारा भी काफ़ी अच्छी व्यवस्था इस बार की गई है। रैपिड एक्शन टीम्स मौजूद रहेगी और इसके अलावा एक्स्ट्रा फोर्स भी डिप्लॉय किया गया है। सर, टोटल कितना फोर्स लगाया गया? चूँकि हरिद्वार जो रेलवे स्टेशन है चुनौतीपूर्ण है, हर वक्त यहाँ पर कहीं ना कहीं धमकी भरे पत्र भी मिलते हैं, उसको देखते हुए कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? देखिए, इसमें हमने लगभग 120 हर स्टेशन पे जो फोर्स है उतना लगाया गया है। हरिद्वार पे हमने मुख्यालय से बात करके एक्स्ट्रा फोर्स लगाया गया है। इसके अलावा एटीएस की एक टीम जिसमें सब इंस्पेक्टर और लगभग 13 अदर कांस्टेबल्स रहते हैं, तो वो इमरजेंसी रिस्पांस के लिए लगाया गया है। सर, क्या सर कांवड़ मेले पे पिछली दिनों में आतंकवादी की चीजें आई थी, खतरा तो नहीं आतंकवादी का यात्रा का दौरान? देखिए, गत सालों में हर साल चिट्ठी आती रहती है, थ्रेट्स आते रहते हैं सबोटाज रिलेटेड, लेकिन इन थ्रेट्स में लास्ट ईयर्स में हमने जितना देखा है इसमें कोई हम लोग को उसमें कोई कंटेंट नहीं पाया गया था। लेकिन इस बार हमने पूरी सावधानी बरती हुई है। अगर ऐसी थ्रेट भी आती है तो यहाँ पे ऑलरेडी एटीएस की टीम भी मौजूद है और हमारे ऑफिसर्स और हमारी सोशल मीडिया टीम भी सोशल मीडिया पेट्रोलिंग करती है, या ऐसी कोई सूचना आती है तो उसकी भी एसओपी बनी हुई है कि इस प्रकार इसको हम लोग टैकल करेंगे। सर, ट्रेनों की अगर बात करें तो कितनी ट्रेनें इस बार कांवड़ मेले में बढ़ा दी? लास्ट ईयर की तरह इस बार हम लोग कावड़ियों का मतलब क्राउड देखते हुए इसमें ट्रेन की संख्या निश्चित की जाएगी। इसमें रेलवे प्रशासन निर्णय लेगा। लास्ट ईयर 3 अल्मोड़ा में आज अखिल भारतीय सिविल सर्विसेज बैडमिंटन टूर्नामेंट का आगाज हो गया है, जिसमें प्रदेश के विभिन्न जनपदों से आए 100 से अधिक खिलाड़ी प्रतिभाग कर रहे हैं और इस टूर्नामेंट में चयनित प्रतिभागी राष्ट्रीय स्तर में होने वाले बैडमिंटन टूर्नामेंट में हिस्सा लेंगे। प्रदेश बैडमिंटन संघ के प्रदेश महासचिव बीएस मनकोटी ने बताया कि खेल निदेशालय द्वारा आयोजित सिविल सर्विसेज बैडमिंटन चैंपियनशिप अल्मोड़ा में पहली बार आयोजित की जा रही है और चयनित खिलाड़ी आगामी राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता में प्रतिभाग करेंगे। ये अल्मोड़ा में पहली बार सिविल सर्विसेज टूर्नामेंट आयोजित हो रहा है। ये सिलेक्शन ट्रायल है स्टेट सिलेक्शन का। इसमें उत्तराखंड की टीम का चयन होगा, फिर जो अखिल भारतीय सिविल सर्विसेज टूर्नामेंट जो होगा यहाँ की चयनित टीम उसमें प्रतिभाग करेगी। कितनी टीमें हैं इसमें? विभिन्न जिलों से अलग अलग डिपार्टमेंट के प्लेयर्स यहाँ पर प्रतिभाग कर रहे हैं, तो करीब 100 प्लेयर यहाँ पर प्रतिभाग कर रहे हैं। आज तपोवन में ऋषिकेश बाइक रेंटल वेलफेयर सोसाइटी ने सम्मान समारोह का आयोजन किया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, पूर्व राज्य मंत्री संदीप गुप्ता, नगर पंचायत अध्यक्ष माधव अग्रवाल और व्यापारी राजीव कालिया पहुंचे। सोसाइटी के पदाधिकारियों ने सभी का माल्यार्पण कर स्वागत करते हुए सम्मान किया। साथ ही कहा कि आज सभी अतिथियों की बदौलत ऋषिकेश और आसपास के इलाकों में बेरोजगारों को रोजगार देने का मौका मिला है। ये मौका बाइक रेंट पर देकर रोजगार शुरू करने के रूप में मिला है। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि सरकार ने बेरोजगारों को काम देने के लिए मोटर बाइक टूरिज्म की शुरुआत की थी। वर्तमान समय में हजारों युवाओं को मोटर बाइक टूरिज्म के माध्यम से रोजगार पाने का मौका मिला है, लेकिन कुछ होटल वाले बाइक खरीदकर उन्हें रेंट पर देने का काम कर रहे हैं, जो कि गलत है। अच्छी बात है कि जो हमारी सरकार ने बेरोजगारों को रोजगार देने की सोच के साथ यहाँ पर मोटर बाइक टूरिज्म की शुरुआत की थी और उसमें पहाड़ी क्षेत्रों में सब्सिडाइज भी किया था कि बच्चे हमारे लड़के जहाँ उससे रोजगार प्राप्त करें, वहाँ गांव सुदूर क्षेत्र के लोगों को ये फ़ायदा मिल सके। वरना गरीब आदमी को कभी कभी मजबूरी में कहीं जाने के लिए पूरी टैक्सी का भाड़ा देना पड़ता था, नीचे से मंगानी पड़ती थी। तो मोटर बाइक टूरिज्म से एक तो ये फ़ायदा था कि एक आदमी उस जो यहाँ का आम आदमी है उसको कभी अगर शहर की तरफ जाना भी होता हो गया लिंक रोड से, तो उस पर बहुत ज़्यादा बर्डन न पड़े पैसों का। दूसरा रोज़गार की वो थी कि रोज़गार मिले
और ये अच्छी बात है कि लोगों ने अपने एक यूनियन बनाई है, क्योंकि आज तपोवन क्षेत्र टूरिज्म की दृष्टि से ये तपोवन मुरी इतनी ढाल वाला को आप देखेंगे तो विगत वर्ष हिंदुस्तान का सबसे ज़्यादा पर्यटकों को आकर्षित करने वाला डेस्टिनेशन साबित हुआ था। 60 लाख लोगों ने विगत वर्ष इस क्षेत्र का में भ्रमण किया। लेकिन क्योंकि आज यहाँ ट्रैफिक में एक बहुत बड़ी समस्या हो रही है और जो मुझे मालूम हुआ कि जो होटलियर्स हैं जिनके अपने होटल हैं, होटल वाले भी इस व्यवसाय मोटरसाइकिल खरीद के यात्रियों को उपलब्ध करा रहे हैं, जो कि गलत है, क्योंकि ये बेरोजगारों को रोजगार देने की एक इच्छा के साथ, एक कंसेप्ट के साथ इसको शुरू किया गया था। तो इस पर निश्चित रूप में सरकार विचार करेगी। और दूसरा ये भी मालूम हुआ है कि कुछ लोग प्राइवेट मोटरसाइकिल और स्कूटर को भी किराए में देने का काम कर रहे हैं, जो कि गलत है, गैर कानूनी है। उधम सिंह नगर के खटीमा तहसील परिसर में एक दिन की भूख हड़ताल पर बैठे पूर्व सैनिक ने अपनी पेंशन विसंगतियों को जल्द से जल्द दूर करने की मांग केंद्र सरकार से की। पूर्व सैनिकों का कहना है कि हमारी मांगों पर सरकार ने फरवरी माह से कोई विचार नहीं किया है, जिसके चलते आज पूरे देश में पूर्व सैनिक, वीर नारियां और सैनिक आश्रित परिवारजन एक दिन की भूख हड़ताल पर बैठे हैं। उनका कहना था कि अगर हमारी मांग पूरी नहीं की जाती है तो हमें आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा, जिसके बाद हम जेल भरो आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। आज हमारा मुख्य उद्देश्य है यहाँ पर धरना बैठने का कि क्योंकि हमने इससे पहले राष्ट्रपति महोदया और प्रधानमंत्री जी, हमारे रक्षा मंत्री जी और रक्षा राज्य मंत्री जी जो हमारे यहाँ से सांसद भी हैं और रक्षा राज्य मंत्री भी हैं, उनको भी हमने ज्ञापन दिया है लेकिन अभी तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि जल्दी से जल्दी हमारे संगठनों को जो बुला करके उसमें शामिल करें। संगतियां हुई है ORP 2 के अंदर, उनको दूर करने की कोशिश करें, नहीं तो फिर हम यहाँ पर आज तो हम भूख हड़ताल में बढ़ते हैं, फिर जेल भरो आंदोलन पूरे देश में चलेगा। जो हमारी भूतपूर्व सैनिकों की पेंशन। आपड़ू उत्तराखंड में मेरे साथ इतना ही। देश के तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ANB न्यूज़।